नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, हम कर रहे थे राजस्थान के प्रजामंडल। हमारा पार्ट है राजस्थान का प्रजामंडल। तो राजस्थान के प्रजामंडल के बारे में हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें। तो हम करेंगे आज राजस्थान के प्रजामंडल। पहला प्रश्न है हमारा विद्यार्थियों, तैयार हो जाइए। जैसे सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला प्रश्न है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? हमारे पास ऑप्शन है विद्यार्थियों, वृद्धिशंकर त्रिवेदी, मित्र भीमशंकर शर्मा और समर्थमल द्वारा या गोकुलबाई भट्ट द्वारा। यानी प्रश्न है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वृद्धिशंकर त्रिवेदी के द्वारा, भीमशंकर शर्मा के द्वारा या समर्थमल के द्वारा या गोकुलबाई भट्ट के द्वारा। तो हमारा आंसर है, यानी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुलबाई भट्ट द्वारा की गई। ओके विद्यार्थियों, और हम बात करेंगे वृद्धिशंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा और समर्थमल द्वारा। ये क्या है कि इन तीनों ने यहाँ हम बात करेंगे कि इन तीनों ने मुंबई में 1934 में सिरोही के इन तीनों युवकों ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। ओके विद्यार्थियों, यानी इन तीनों युवकों ने मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, लेकिन वो संस्था सक्रिय न हो सकी। ओके विद्यार्थियों, वो संस्था सक्रिय न हो सकी। उसके बाद में जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें 23 जनवरी 1939 को सिरोही के हाथल गांव के निवासी जो गोकुलबाई भट्ट थे, उन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। यानी इन तीनों ने मुंबई में 1934 में, यानी ये तीनों ही सिरोही की थे। इन्होंने 1934 में मुंबई में जो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की, लेकिन यह संस्था है इनकी, यह सफल नहीं हो सकी। यानी यह सक्रिय न हो सकी। ओके विद्यार्थियों, सक्रिय न हो सकी। और इसके बाद में जो हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके बाद 1939 में, यानी इसके बाद जैसे 1939 को सिरोही के हाथल गांव के निवासी, पूछा जाता है गोकुलबाई भट्ट कहाँ के थे? तो हाथल गांव ऑप्शन में दिया होता है। तो सिरोही के हाथल गांव के निवासी थे। सिरोही के हाथल गांव के निवासी गोकुलबाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, हमने बात की सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वृद्धिशंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा और समर्थमल द्वारा। इन तीनों ने मुंबई में जो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, इसमें तीनों थे वो सक्रिय न हो सकी, यानी असफल रही। उसके बाद में जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसके बाद 1939 को सिरोही के हाथल गांव के निवासी जो गोकुलबाई भट्ट है, उन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न कौन सा है? यानी एक प्रश्न से हम कितने प्रश्न निकाल रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहें, कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक रोक के बाद सरकार द्वारा सिरोही प्रजामंडल को मान्यता कब प्रदान की गई? ओके विद्यार्थियों, यानी प्रारंभिक रोक के बाद
सरकार द्वारा सिरोही प्रजामंडल की को मान्यता कब प्रदान की गई? हमारे पास ऑप्शन है मई 1940, अक्टूबर 1947, नवंबर 1956 और जनवरी 1939। हमारा ऑप्शन है ए यानी मई 1940। अब हम मई 1940 की बात करेंगे कि प्रारंभिक रोक के बाद सरकार द्वारा सिरोही प्रजामंडल को मान्यता दी गई, यानी सिरोही प्रजामंडल को मान्यता दी गई। अब बात करेंगे अक्टूबर 1947 यानी अक्टूबर 1947 यानी 23 अक्टूबर 1947 को जवाहरलाल सिंधी को इस प्रजामंडल में शामिल किया गया। यानी 23 अक्टूबर 1947 को जवाहरलाल सिंधी को इस प्रजामंडल में शामिल किया गया। इस प्रजामंडल में शामिल किया गया। ओके विद्यार्थियों, शामिल किया गया। ठीक है विद्यार्थियों, और किस लिए कि ये इनका एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया था। ओके विद्यार्थियों, यानी प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया था, प्रतिनिधि के रूप में। ओके विद्यार्थियों, आगे है नवंबर 1956 यानी नवंबर 1956 को क्या हुआ, सिरोही का राजस्थान में विलय हो गया था। यानी 1 नवंबर 1956 को सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। ओके विद्यार्थियों, अब बात करेंगे जनवरी 30 1939 यानी 1939 यानी 23 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। यानी हमने पढ़ा था 1939 को गोकुल भाई भट्ट ने, जो हातल गांव के निवासी थे, इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। यानी तारीख भी पूछी जाती है कई बार, तो 23 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। ओके विद्यार्थियों, किसके द्वारा की गई? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। प्रश्न पूछा जाता है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो गोकुल भाई भट्ट ने की। कब की? 23 जनवरी 1939 को की। सिरोही प्रजामंडल यानी सिरोही राज्य का राजस्थान में कब विलय हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो जवाहरलाल सिंधी को प्रतिनिधि के रूप में सिरोही प्रजामंडल में कब शामिल किया गया? तो 23 अक्टूबर 1947 को किया गया। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न हमारा है कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? यानी अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो हमारे पास ऑप्शन है 1938, 1939, 1944 या 1948 में। ओके विद्यार्थियों, तो हम देखेंगे कि 1938 में क्या हुआ कि हरिनारायण शर्मा 1938 में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी, यानी हरिनारायण शर्मा, मेरे साथ साथ नोट्स बना लीजिए, आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। प्रजामंडल की स्थापना की। ओके मित्रों, अब हम देखेंगे भी हमारा आंसर आ गया 1938, हमारा आंसर आ गया। ओके विद्यार्थियों, अब बात करेंगे 1940 की। यानी 1940 में जो अलवर की निर्वाचित नगर पालिका परिषद थी, उसका गठन किया गया। यानी 1940 को अलवर में निर्वाचित नगर पालिका
परिषद का गठन किया गया, यानी नगर पालिका परिषद का गठन किया गया, परिषद का गठन किया गया, गठन किया गया। ओके विद्यार्थियों, हमने बात की 1938 को हरिनारायण और कुंज बिहारी मोदी ने अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। 1940 की बात की तो 1940 को अलवर में निर्वाचित नगर पालिका परिषद का गठन किया गया। ओके विद्यार्थियों, और अगस्त 1940 में ही प्रजामंडल का, ये अलवर प्रजामंडल है, इसका पंजीकरण किया गया। तो 1940 में ही अलवर प्रजामंडल का पंजीकरण किया गया, पंजीकरण किया गया। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे 1944 के बारे में, यानी 1944 को प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था। कौन से? अलवर प्रजामंडल का, यानी 17 जनवरी 1944 को अलवर प्रजामंडल का पहला यानी फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन हुआ था। ओके विद्यार्थियों, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करें तो भवानी शंकर शर्मा थे, भवानी शंकर शर्मा थे। ओके विद्यार्थियों, भवानी शंकर शर्मा थे। अब हम बात करेंगे 1948 के बारे में, यानी 1948 जैसे पहला चरण था हमारा मत्स्य संघ था, जो 18 मार्च एकीकरण की बात में जो मत्स्य संघ था उसमें 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। तो 18 मार्च 1948 को अलवर राज्य का यानी 4 रियासतें थी, उसमें एक अलवर रियासत थी। अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हुआ, मत्स्य संघ में विलय हुआ। ओके विद्यार्थियों, हमने अलवर प्रजामंडल की बात की और उसके बाद में हमने कितनों प्रश्नों को और हल कर लिया है साथ में। तो हम देखें 1938 की बात की तो हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। 1940 की बात की कि 1940 को अलवर में निर्वाचित नगर पालिका परिषद का गठन किया गया और अलवर प्रजामंडल का पंजीकरण भी 1940 में हुआ। 1944 की बात की कि 17 जनवरी 1944 को अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि 17 जनवरी 1944 को जो अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो भवानी शंकर शर्मा ने की। और 1948 की बात करें तो 18 मार्च 1948 को अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न हमारा कौन सा है कि भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी ये भरतपुर है, ये भी एक मत्स्य संघ की रियासत थी। तो भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? हमारे पास ऑप्शन है जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी या मास्टर अतेंद्र सिंह। यानी कौन सा इसमें से सही है, यानी कौन कौन से इस प्रजामंडल में शामिल थे? यानी ए और बी, यानी जुगल किशोर चतुर्वेदी या गोपीलाल यादव दोनों थे। बी में 2 नंबर में है ए, बी और सी, यानी जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी तीनों थे। और 3 में है ए और सी, यानी जुगल किशोर चतुर्वेदी और किशनलाल जोशी ये दोनों थे। डी में चारों दिए हुए हैं, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, मास्टर अतेंद्र नाथ, यानी ये सभी थे। तो हमारा ऑप्शन है 4 नंबर, यानी ये सभी थे। इन सभी ने मिलकर भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। और कब की गई ये बात करेंगे हम। जैसे 4 मार्च 1938 को रेवाड़ी में, रेवाड़ी मतलब हरियाणा में, रेवाड़ी यानी हरियाणा में स्थापना की, हरियाणा में स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, यानी भरतपुर राज्य प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। तो इन चारों ने 1938 में रेवाड़ी में
यानी रेवाड़ी हरियाणा में स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इस प्रजामंडल के इसके अध्यक्ष कौन थे? इस अध्यक्ष की बात करते हैं। वे अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव थे। गोपीलाल यादव थे। ओके विद्यार्थियों, और कोषाध्यक्ष कौन थे? इसके कोषाध्यक्ष थे मास्टर आदित्येंद्र सिंह, यानी मास्टर आदित्येंद्र सिंह थे। ओके विद्यार्थियों, लेकिन राज्य सरकार ने इसे अवैध घोषित कर दिया। जो रेवाड़ी में स्थापना की गई थी इसे राज्य सरकार ने, लेकिन इस प्रजामंडल को राज्य सरकार ने अवैध घोषित कर दिया था, यानी अवैध घोषित कर दिया था। ओके विद्यार्थियों, और अंत में यानी 1940 को, यानी 23 दिसंबर 1940 को इस परिषद को मान्यता दी गई। अंत में 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता प्रदान की गई। ओके विद्यार्थियों, हमने एक प्रश्न पढ़ा और कितने प्रश्नों को हल कर लिया, यानी भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र सिंह, यानी इन चारों ने मिलकर रेवाड़ी हरियाणा में 1938 में स्थापना की, जिसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया गया, कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र सिंह को बनाया गया और राज्य सरकार ने इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। लेकिन अंत में 23 दिसंबर 1940 को इसे मान्यता प्रदान की गई। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न हमारा है कि भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? यानी भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो हम बात करेंगे जैसे जयनारायण व्यास, गोपीलाल यादव, जगन्नाथ दास और गंगा प्रसाद शास्त्री, ये हमारे ऑप्शन हैं। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ। हमारा आंसर है ए, जयनारायण व्यास। यानी यह अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन कब तक हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था 30 दिसंबर, यानी 1940 से 1 जनवरी 1941 तक हुआ था। 41 तक हुआ था। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे गोपीलाल यादव। यानी गोपीलाल यादव तो भरतपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। ओके विद्यार्थियों, और जगन्नाथ दास और गंगा प्रसाद शास्त्री के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ने भरतपुर राज्य में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया था। भरतपुर राज्य में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। ओके विद्यार्थियों, आप मेरे साथ साथ अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, तो आगे आने वाले एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपका प्रश्न गलत न हो, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं। ओके विद्यार्थियों, तो हमने भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन की बात की कि इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जयनारायण व्यास ने की। कब? यानी 30 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 तक ये अधिवेशन हुआ था। और गोपीलाल यादव की बात की तो ये भरतपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। जगन्नाथ दास, गंगा प्रसाद शास्त्री, इन दोनों ने भरतपुर राज्य में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न हमारा है कि भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन
कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है भरतपुर में, ब्याना में, कामा में या सरिस्का में। तो यह अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो हमारा ऑप्शन है ए यानी पहला अधिवेशन हुआ था भरतपुर में। और कब तक हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था, जैसे हमने बात की, 30 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 तक संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे, हमने बात की थी जयनारायण व्यास की। अध्यक्ष थे जयनारायण व्यास थे। ओके विद्यार्थियों, जयनारायण व्यास थे। ठीक है, अब बात करेंगे ब्याना में तो दूसरा अधिवेशन हुआ था। ओके विद्यार्थियों, दूसरा अधिवेशन हुआ था। यह कब हुआ था? 23 मई 1945 को हुआ था। 23 मई 1945 को, यानी इसके 4 साल बाद हुआ था। 1945 में हुआ था। ओके विद्यार्थियों, इसके मुख्य नेता कौन थे? मुख्य नेता थे युगल किशोर चतुर्वेदी थे। युगल किशोर चतुर्वेदी थे। पूछा जाता है कि भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भरतपुर में। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ब्याना में, हमने बात की। ठीक है विद्यार्थियों, और कब हुआ ये भी पूछा जाता है। अब बात करेंगे कामा की। तो कामा की बात करेंगे, इसमें तीसरा अधिवेशन हुआ था। तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था। ओके विद्यार्थियों, तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पटाभी सीतारमैया थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? पटाभी सीतारमैया थे। पटाभी सीतारमैया थे। ओके विद्यार्थियों, हमने जैसे तीसरा अधिवेशन हुआ कब था? तो 17 दिसंबर 1946 को हुआ था। 17 दिसंबर 1946 को हुआ था। ओके विद्यार्थियों, तो हमने भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, इस पर बात की कि कहाँ हुआ था? भरतपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जयनारायण व्यास थे। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 तक संपन्न हुआ था। और दूसरा अधिवेशन ब्याना में हुआ था 23 मई 1945 को। इसके प्रमुख नेता थे युगल किशोर चतुर्वेदी। और तीसरा अधिवेशन हुआ था कामा में, जो कि इसका अध्यक्ष कौन थे? पटाभी सीतारमैया थे। और 17 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। सरिस्का में कोई प्रकार का सम्मेलन नहीं हुआ था। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं विद्यार्थियों 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारा है कि आचार सुधारिणी सभा की स्थापना किसने की? यानी आचार सुधारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हमारे पास ऑप्शन है ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद, ज्वाला प्रसाद व जवाहरीलाल इंदू, छतर सिंह व पंचम सिंह, या कृष्णदत्त पालीवाल। तो हमारा आंसर है ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद। ओके विद्यार्थियों, तो ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद ने आचार सुधारिणी सभा की स्थापना की। और ज्वाला प्रसाद व जवाहरीलाल इंदू की बात करें तो इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। इन दोनों ने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। प्रश्न पूछा जाएगा कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्वाला प्रसाद व जवाहरीलाल इंदू के द्वारा की गई। अगर पूछा जाए आचार सुधारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद के द्वारा की गई। अब हम बात करेंगे ये जो नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना है, ये कहाँ की गई? ये स्थापना कहाँ की गई? ये स्थापना धौलपुर में की गई। कहाँ की गई? धौलपुर में की गई। ओके विद्यार्थियों, कहाँ की गई? ये धौलपुर में की गई थी। अब बात करेंगे छतर सिंह पंचम सिंह की, यानी छतर सिंह पंचम सिंह, इसकी बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 नवंबर 1946 को इनकी बात करते हैं कि 12 नवंबर 1946 को तसीमो गांव में
प्रजामंडल ने अधिवेशन कर उत्तरदायी शासन की मांग की थी। उत्तरदायी शासन की मांग की। ओके विद्यार्थियों, तो राज्य सरकार ने तसीमो गांव पर अत्याचार किया। तसीमो गांव यानी धौलपुर में है। तसीमो गांव पर अत्याचार किया। ओके मित्रों, मेरे साथ साथ आपसे ध्यान से अध्ययन करना, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है विद्यार्थियों, यानी 12 नवंबर 1946 को तसीमो गांव में प्रजामंडल ने अधिवेशन कर उत्तरदायी शासन की मांग की थी। तो राज्य सरकार यानी जब तक वहां तक जो सरकार का शासन था उसने तसीमो गांव, जैसे तसीमो गांव है धौलपुर में, ये ऐसे ही पूछा जाता है तसीमो गांव कहाँ है, तो धौलपुर में, इस पर अत्याचार किया गया। उसमें क्या है कि छतर सिंह और पंचम सिंह मारे गए, यानी छतर सिंह हैं वह ठाकुर पंचम सिंह मारे गए। यानी ऐसे पूछा जाएगा कि छतर सिंह व पंचम सिंह कौन से गांव के थे? तसीमो गांव के थे। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब हम जैसे बात करेंगे कृष्णदत्त पालीवाल के बारे में। तो कृष्णदत्त पालीवाल है, ये धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। यानी ऐसे पूछा जाएगा कि धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो कृष्णदत्त पालीवाल थे। देखो विद्यार्थियों, हमने आचार सुधारणी सभा की स्थापना किसने की, इस पर बात की कि ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद ने की। और ज्वाला प्रसाद और जवाहरीलाल इंदू, इन दोनों ने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की। और छतर सिंह पंचम सिंह की बात करें तो 12 नवंबर 1946 को तसीमो गांव में प्रजामंडल ने अधिवेशन कर उत्तरदायी शासन की मांग की थी। तो राज्य सरकार ने तसीमो गांव पर अत्याचार किया और उसमें छतर सिंह और पंचम सिंह मारे गए। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। तुम्हारे पास ऑप्शन है जैसे मांगीलाल भव्य, हरीशचंद्र, बाल गोविंद तिवारी और श्याम शंकर। तो हमारा ऑप्शन है मांगीलाल भव्य ने झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, और झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष भी थे। ये झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे हरीशचंद्र की। यानी हरीशचंद्र ने 1947 में उत्तरदायी शासन की योजना प्रस्तुत की। यानी ये भी झालावाड़ के शासक थे। यानी 1947 में इन्होंने 1947 में उत्तरदायी शासन की योजना प्रस्तुत की। यानी उत्तरदायी शासन की योजना प्रस्तुत की थी। ओके विद्यार्थियों, हरीशचंद्र झालावाड़ के थे। इन्होंने झालावाड़ में जैसे 1947 में उत्तरदायी शासन की योजना प्रस्तुत की थी। अब हम बात करेंगे बाल गोविंद तिवारी के बारे में। यानी ये इन्होंने हड़ौती प्रजामंडल से प्रेरणा प्राप्त की। बाल गोविंद तिवारी ने हड़ौती प्रजामंडल से प्रेरणा प्राप्त करके झालावाड़ में मित्र मंडल नामक एक संगठन बनाया था। इन्होंने झालावाड़ में मित्र मंडल, यानी मित्र मंडल, इसमें कई सदस्य थे। मित्र मंडल एक जो संगठन बनाया था, मित्र मंडल नामक संगठन बनाया था। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे श्याम शंकर की। तो श्याम शंकर ने झालावाड़ में 1919 में सेवा समिति की स्थापना करके जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करने का प्रयास किया था। यानी श्याम शंकर ने 1919 में सेवा समिति की स्थापना की। सेवा समिति की स्थापना की और जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करने का प्रयास किया। श्याम शंकर ने जनता को
राजनीतिक रूप से जागृत करने का प्रयास किया। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मांगी लाल भवेत जो अध्यक्ष थे। हरिश्चंद्र के बारे में बात की कि 1947 में उत्तरदायी शासन की योजना प्रस्तुत की थी। बाल गोविंद तिवारी के बारे में बात की, इन्होंने झालावाड़ में एक मित्र मंडल नामक एक संगठन बनाया था। श्याम शंकर शर्मा, श्याम शंकर की बात की तो 1919 में सेवा समिति की स्थापना की और इन्होंने जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करने का प्रयास किया। हमने 8 प्रश्न हल किए, इनके साथ साथ चारों ऑप्शनों को भी हल किए। लगभग हमने 50 प्रश्न इसमें से हल कर लिए हैं। तो विद्यार्थियों मेरे साथ आप बने रहें, ठीक है विद्यार्थियों, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो विद्यार्थियों अब हम कल सुबह 5 बजे मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने जो तैयारी करने वाले साथियों को भी जो इनको शेयर करें, भेज दें, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा सुबह 5 बजे। तो आप मेरे साथ सुबह 5 बजे जुड़ जाइए, हम मिलकर इनका अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है ये जो राजस्थान के प्रजामंडल, इनमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं गलत नहीं होने दूंगा। तो विद्यार्थियों तब तक हम 5 बजे मिलेंगे। जब तक धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।